नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं उन्हें भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं, उनका जीवन प्रेरणा और संघर्ष की कहानी है। आज हम उनके जीवन के अहम पड़ाव पर बात करेंगे। उनकी शिक्षा, सामाजिक संघर्ष, राजनीतिक करियर और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके योगदान पर। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ, जो अब अंबेडकर नगर है, में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मकोजी सकपाल और माता भीमाबाई सकपाल महाराष्ट्र के अम्बावाड़े के रहने वाले थे। उस समय भारतीय समाज में जाति प्रथा अपने चरम पर थी और दलितों को समाज में सबसे निचला स्थान दिया जाता था। उनके परिवार को भी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल के दिनों में भी उन्हें अपने दलित होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। अन्य बच्चे उनसे दूरी बनाकर रखते थे और उन्हें क्लास में बैठने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे वे समाज की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। उनके पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और इसी प्रेरणा से डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने पहले मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, जो उस समय किसी दलित के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई का सफर यहीं नहीं रुका। वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से भी कई डिग्रियां हासिल की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के सबसे निचले तबके से उठकर विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त की, यह अपने आप में प्रेरणादायक है। डॉक्टर अंबेडकर ने साबित किया है कि शिक्षा से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने दलित के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज सुधार के कई महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। 1920 के दशक में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के हितों की रक्षा और उन्हें शिक्षित करने के लिए काम करती थी। बाबा साहेब ने महाड़ के पानी सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार दिलाना था। इसके अलावा उन्होंने मनुस्मृति के खिलाफ भी आंदोलन किया, जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ था। इन आंदोलनों ने डॉक्टर अंबेडकर को एक ऐसा नेता बना दिया जो सिर्फ दलित के लिए ही नहीं बल्कि सभी पिछड़े वर्गों के लिए समानता की लड़ाई लड़ रहा था। वे सामाजिक न्याय के योद्धा थे। 1930 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में कदम रखा और दलित वर्ग के हितों की आवाज बने। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और जल्द ही उनकी पहचान एक प्रमुख राजनेता के रूप में होने लगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान 1947 में आजादी के बाद आया, जब उन्हें भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जो सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या लिंग से हों। उन्होंने संविधान में दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े। उनके द्वारा लिखित संविधान आज भी दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में से एक माना जाता है। जीवन के अंतिम दौर में डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में शिक्षा ली। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में समानता और शांति के सिद्धांत निहित हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का देहांत हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा और योगदान आज भी हमारे समाज में जीवित है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया वह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समर्पण की कहानी है। उन्होंने समाज में न सिर्फ दलितों के लिए बल्कि सभी शोषित वर्गों के लिए एक नई राह बनाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आती रहें। और दोस्तों, कमेंट में हमें बताइए कि बाबा साहेब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और अगला वीडियो आप किस महापुरुष के बारे में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।